गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की क्रियाविधि कहाँ सबसे पहले अपनाई? तो चंपारण बिहार में। गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा मारा गया था। किसको गोली मारा था? कैप्टन सैंडर्स को। किसको गोली मारा था? भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स को गोली मारा था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके गोली से मारा गया था? भगत सिंह द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 को दोस्तों। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। जब ये 1906 में गठित किया गया था मुस्लिम लीग, तो उस समय कोई संकल्पना नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन 1940 में संकल्प प्रस्ताव पारित किया 1940 में पाकिस्तान के लिए। 1947 के बाद किस राज्य को भारत में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया था सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक, ठीक है, भारतीय संघ में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि किसे मिली? देखिए, देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिला है, ठीक है, जिसे CR दास भी कहते हैं। देश बंधु। और दीन बंधु को किसे मिला है दोस्तों? तो आपका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश बंधु की उपाधि मिला चित्तरंजन दास को, जिसे CR दास भी कहते हैं, ठीक है। यही वकील बना था कब? ये लाल किला के केस में, ठीक है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। क्या चीज़ घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज का। लेना है तो लेना है का लक्ष्य घोषित किया गया था। कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है, 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया था? 1943 को। कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में? 1943 में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं, ठीक है। 11 का असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। किसको निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को, जो 1920 से 22 में चला था। चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण इसे वापस कर लिया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में चालू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था? तो कैप्टन सैंडर्स को गोली मारने के कारण, या केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या फिर काकोरी षड्यंत्र के कारण? किसके कारण किया गया था दोस्तों? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या करने के कारण लाहौर में किया गया था 1928 में। भगत सिंह ने गोली मारा। कैप्टन सैंडर्स को कब मारा था गोली? 1928 में लाहौर में। कहाँ मारा था गोली? कैप्टन सैंडर्स को 1928 में लाहौर में गोली मारा था। कैप्टन सैंडर्स को लाहौर में गोली मारा था। कैप्टन सैंडर्स को लाहौर में गोली मारा था 1928 में, जिसके कारण 31 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया है।
31 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया भगत सिंह को। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो 1919 के रॉलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, बिना मुकदमा के और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दे दिया था। बिना दोष सिद्धि के या बिना मुकदमे के ही उसे कैद कर दो। ठीक है, बिना मुकदमा का, बिना दोष सिद्धि के कैद कर दो, ये विधि न्यायालय ने क्या दे दिया? सरकार को अधिकार दे दिया। ठीक है, जिस कारण से लोग गुस्सा हुए और 1919 का रॉलेट एक्ट का विरोध किए। जलियांवाला बाग का घटनाक्रम उसके बाद हुआ। दोष सिद्धि और बिना मुकदमा के ही न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया। भारत सरकार 1919 के रॉलेट एक्ट, वर्ष 1919 के रॉलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने, ठीक है, विधि न्यायालय ने दे दिया, किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तौर पर जाना जाता है, आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सविनय अवज्ञा की सफलता के कारण गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं, कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन यानी डायरकी व्यवस्था शासन को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड था। डायरकी व्यवस्था जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वह कौन था? चेम्सफोर्ड था। डायरकी व्यवस्था किसने लाया? चेम्सफोर्ड 1919 में लाया था। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को कब किया था? 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। किसे कहा था आत्मसमर्पण करने के लिए? 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी को कहा था 23 फरवरी 1946 को वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था, जिसे कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध कहा जाता है। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किया था आमरण अनशन। कब किया था? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किसके खिलाफ? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ किया था 20 सितंबर 1932 को। ओके, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किसके विरोध? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध किया था। कब किया था? 20 सितंबर 1932 को। कब किया था? 20 सितंबर 1932 को कब किया था? 20 सितंबर 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो पंचायत आया था उसके विरोध यरवदा जेल में।
1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य को नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था दोस्तों। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ओके, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को। ठीक है, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को जो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था 1918 में। ठीक है, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर के भूख हड़ताल किया था और हथियार के रूप में प्रयोग किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? कि क्रिप्स को ग्रहण करना है या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ये क्रिप्स मिशन क्यों फेल किया था? क्रिप्स को ले कि छोड़ दे, ये दृष्टिकोण था कि लेना है कि छोड़ दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत में पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। 15 अगस्त 1947 को पहली बार आज़ादी मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? उस समय कोलकाता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, कौन भारतीय स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए? भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? वो माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है। राज्यों के पुनर्गठन लौह पुरुष भी कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1920 का बात कर रहा था, उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था दोस्तों। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था उस समय भी चेम्सफोर्ड ही था। ठीक है, चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास है। इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस से बुक लिखा है चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था लंदन में। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था?
1921 में दिया हुआ ऑप्शन दोस्तों। हालांकि ये 1925 में आया था। ठीक है, 41 का डी दिया हुआ है, तो डी ही मारिए 1921 को। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आया था? 1921 में। कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आया था? तो 1921 को। कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आया था? 1921 को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के लेखक कौन है? तो इकबाल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन है लेखक? इकबाल है। दीनबंधु के नाम से कौन है? तो C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को। तो दीनबंधु C.F. एंड्रूज को दीनबंधु। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करना। साइमन कमीशन 1928 में आया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। ओके। और गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर चले थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने किसे काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण थे। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त नहीं है। ठीक है। RC दत्त नहीं है। रमेश चंद्र दत्त नहीं है। बाकी गुरदयाल सिंह है। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित बोल रहा है दोस्तों। ठीक है। तो गुरदयाल सिंह है, शहनवाज खां है, जनरल मोहन सिंह है। ठीक है। गुरदयाल सिंह, मोहन सिंह, शहनवाज खान, ये तीनों हैं। गुरदयाल सिंह, शहनवाज, मोहन सिंह। गुरदयाल सिंह, शहनवाज खान, मोहन सिंह, ये तीनों है आज़ाद हिंद फौज के। गुरदयाल सिंह है, जनरल मोहन सिंह है, तीसरा शहनवाज खान है। ये आज़ाद हिंद फौज के संबंधित है। सवाल है नहीं है तो डी नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन बम्बई के 1918 में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ था? बम्बई के 1918 में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन बम्बई के 1918 में दूसरा विभाजन हुआ। पहला सूरत विभाजन हुआ 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में हुआ और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गारों को जाना जाता है। लाल कुर्ती के रूप में किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गया। उसे डर था कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे ना हो जाए, जिस कारण से बांटना पड़ा देश को। वर्ष 1919 में पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि किसने लौटा दी?
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है। और जमनालाल बजाज ने क्या उपाधि लौटाया था, आप बताइएगा दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कहाँ थे? क्या कुछ नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग जब जनसंहार हुआ था, ठीक है, होमिसाइड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है गांधी जी ने। इंडिया विद फ्रीडम लिखा है अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। और ए पैसेज टू इंडिया फोस्टर ने लिखा है। ठीक है, फोस्टर ने, FOSTER, फोस्टर। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? फोस्टर ने लिखा है। नेहरू रिपोर्ट का अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने किया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने किया था। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इलाहाबाद, 1923 में। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किसके द्वारा? तो अगस्त 1917 के घोषणा द्वारा। ठीक है, अगस्त 1917 के घोषणा द्वारा कहा था कि धीरे धीरे उसकी मंशा है कि उत्तरदायी सरकार बनाने की। ओके, अगस्त 1917 जो कहा था भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी अगस्त 1917 में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए, जीवन व स्वतंत्रता के लिए, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हु लिव इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति? जवाहरलाल नेहरू है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति? जवाहरलाल नेहरू की है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों कब? लॉर्ड लिथगो था। ठीक है, क्रिप्स मिशन लॉर्ड लेन लिथगो के समय आया था। लॉर्ड लेन लिथगो के समय आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब आया था उस समय कौन था? तो लेन लिथगो था। लेन लिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार कहाँ बने थे अध्यक्ष? एक बार बने थे। ठीक है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? GV कृपलानी थे। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज़ से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। हिंद स्वराज की स्थापना कब किए थे? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। किसकी स्थापना किए थे? हिंद स्वराज की। किसकी स्थापना? हिंद स्वराज की। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा करने के समय। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? SN बनर्जी ने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? SN बनर्जी ने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने किया था। हिंद स्वराज की स्थापना रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा करते समय दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नाम था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किए थे। उस समय कौन था वाइसराय? लॉर्ड लिथगो था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के समय में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी है। 1932 में भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी है। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ? सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता 1931, मेरठ षड्यंत्र 1857, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत 1932 हुआ था दोस्तों। इस प्रकार क्रमानुसार है। पहला गांधी इरविन समझौता 1931, उससे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, 1 2 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था। साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए हुई थी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? तो ट्रांजिशन MN राय ने लिखा है। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? MN राय ने लिखा है। इंडिया इन ट्रांजिशन किसने लिखा है? MN राय ने लिखा है। ठीक है, MN राय ने लिखा है इंडिया इन ट्रांजिशन। MN राय ने। बेकअप इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। बेकअप इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। बेकअप इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया किसने लिखा है? तो BP मेनन ने लिखा है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया किसने लिखा? BP मेनन ने, जिसे ट्रांसफ़र की शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। ट्रांसफ़र किसने बुक लिखा है? BP मेनन ने लिखा है। ट्रांसफ़र बुक किसने लिखा है? BP मेनन ने लिखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत के छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने।
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था कांग्रेस का? हरिपुरा में। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1938 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। भारत सरकार देशी राज्यों के बीच, भारत सरकार देशी राज्यों के बीच, भारत सरकार देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। किसका काम था? बटलर कमेटी का। बटलर कमेटी 1927 का। किसका काम था संबंधों को सुधारना? बटलर कमेटी का 1927 का। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारने का काम किसका था? 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि आंसर में इसमें डी देता है दोस्तों, ठीक है। करो या मारो का मंत्र किसने दिया था? गांधी जी ने। डू और डाई का। किसने भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था जो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ओके। कराची अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन 1931 में किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा भारत में डायरकी प्रारंभ किया गया था। डायरकी प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा, ठीक है। अगस्त की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। अगस्त की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? एम.एन. जिन्ना से, ठीक है। एम.एन. जिन्ना से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? एम.एन. जिन्ना से। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किससे संबंधित है? एम.एन. जिन्ना से। अगस्त घोषणा किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। अगस्त की घोषणा 1917 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू ने लाया था। अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? मॉन्टेग्यू ने लाया था। अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू ने लाया था। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया। विदेशी कपड़े जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? देखिए, आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने 1908 को, ठीक है। 8 तारीख को बनाया था और 9 तारीख को पास किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट जो कहाँ है? जबलपुर में।
त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। त्रिपुरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, त्रिपुरी संकट जबलपुर में हुआ था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह कहाँ है? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 को। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था दोस्तों? अरविंदो घोष ने किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने या अरविंदो घोष ने? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? इसमें बी दे रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। मुस्लिम लीग से मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 को मुस्लिम लीग ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी 1937 के चुनाव में। कब? 1937 के चुनाव में प्रांतों की संख्या कितनी थी बहुमत प्राप्त कांग्रेस की? 6 थी। ठीक है, भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसमें अंग्रेजों पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वतंत्रता 1929 में लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वतंत्रता 1929 लाहौर अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता लाहौर अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि विभाग। भारत में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक को की स्थापना किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद, ठीक है, त्रिपुरी में चुनाए थे ना ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के। उसके छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1946 के गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था।
किसने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। चिटगांव शस्त्रागार धावे, चिटगांव शस्त्रागार धावे, चिटगांव शस्त्रागार धावे सूर्य सेन ने किया था। ठीक है, का आयोजित किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। हंटर कमीशन की नियुक्ति क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग के बाद। भारत के विभाजन का बालकल प्लान का उपज किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का बालकल प्लान कहा जाता है। बालकन प्लान का उपज किसका है? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, उसने ईश्वर प्रदत्त के अवसर के रूप में देखा कि चलो बढ़िया मौका मिला, क्यों न अबे इसका लाभ उठाया जाए। ये एक सोच करके सुभाष चंद्र बोस ने स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था? ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था, अवसर के रूप में देखा था, यानी मौका देखा था जिसमें भारतीयों को उस स्थिति अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। किसने कहा था? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत का कील साबित होगा। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, एक कील सिद्ध होगी, एक कील सिद्ध होगी। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? द रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। सार्वजनिक रोष की लहर उभरी थी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। द रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व कौन ये बुलाया था? किसने? तो नथु रजक ने बुलाया था। ये जनरल डायर के जब आप बुक पढ़िएगा तब समझ आएगा। ठीक है। रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। द रॉलेट एक्ट में पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो इंटीग्रेशन के बारे में है तो निश्चित होगा बीपी मेनन ही लिखेंगे। ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? बीपी मेनन ने लिखा था। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा था? तो बीपी मेनन ने लिखा था। द स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखा था? बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? तो 1932 का बोल रहा तो दलित वर्ग से संबंधित था। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था दोस्तों? तो बीडी सावरकर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। गांधी जी निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी थे शिक्षक। जेपी कृपलानी। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना दिल्ली में हुआ था 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हुए थे, ठीक है। किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हुए थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? नत्थू रजक ने किया था इसका नेतृत्व। किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए हुआ था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में 1942 के में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में। बारदौली कहाँ है? गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। यरबदा कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। यरबदा कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोआखली कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त को प्रस्ताव गांधी जी तैयार किए थे, नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, और 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे में से किसने पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? तो किसने नहीं किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमा की पैरवी किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन दिए, हिंदू मुस्लिम की एकता का भाषण दिए थे, तो स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से दिया था। दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थे वह असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। वह कौन था? वह कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। कैसर हिंद। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इनमें से सब ने किया था। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था भारत छोड़ो, ना तो हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन, ठीक है। ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन किया था, और ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इसे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं सपोर्ट किया था, और ना ही हिंदू महासभा ने, ठीक है, ना ही हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। और भारत छोड़ो आंदोलन में अम्बेडकर भाग नहीं लिए थे, और ना ही हिंदू महासभा ने इसमें भाग लिया था, ना ही समर्थन किया था। क्रमानुसार असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1918 के आसपास हुआ था, ठीक है। 1918 के आसपास हुआ था। इसका आंसर सी होगा 3124, ओके। नेक्स्ट है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 1928 में लाहौर आयोजित किया गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, सही बात है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो आंसर ए है,
ठीक है, लाला लाजपत के नेतृत्व में साइमन कमीशन आयोजित किया गया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया था। यही कारण था 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। 1928 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था दोस्तों। हाँ, जवाहरलाल नेहरू था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही था। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही था। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। महिला संगठनकर्ता के रूप में अरुणा आसफ अली को जाना जाता है, जो भूमिगत रूप से चलाता था, अंडरग्राउंड होकर चलाती थी। महिला संगठनकर्ता के रूप में जानती थी अरुणा आसफ अली, जो अंडरग्राउंड रूप में काम